Interview types, interview schedule, and the criteria of interview question writing. So, what is interview? Interview, the term interview has been derived from the French word intervoir, which means the glimpse to or to see each other. By definition, it means a meeting for obtaining information by question a person or a persons. It's mean कि इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू का मकसद ये है कि एक दूसरे को देखना, ठीक है, जो इसका मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग। तो इट्स मीन मिलना और उसके बाद उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अगर हम बेसिक एम पे जाएं तो मकसद यही है कि हमने किसी शख्स से उसके ओपिनियन को जानना है, उससे किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना है और फिर उस शख्स ने अपने ओपिनियन नोट डाउन करवाने हैं, तो वो होगा इंटरव्यू, ठीक है। सिंपलेस्ट वर्ड में हम ये कहते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसी टेक्निक है क्वालिटेटिव रिसर्च की जिसके अंदर हम इंटरव्यूवी जो होता है, जो इंटरव्यूवी है, जो रिस्पोंडेंट है, उससे जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसका ओपिनियन लेते हैं, तो ना सिर्फ वो एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हमें दे रहा होता है, बल्कि उसके जेस्चर, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसके ओपिनियन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ वाकई ये इस चीज़ के बारे में इतना जो है वो पॉजिटिव है, इस चीज़ के लेके इतना सेंसिटिव है, या इस ओपिनियन को लेके इतना सेंसिटिव है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट जो है वाइडली यूज टेक्निक फॉर इन क्वालिटेटिव रिसर्च। मोस्टली जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे होते हैं। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हमने क्वेश्चनेयर दिया और भेज दिया जी, किसी भी तरह से भेज दिया और लोगों ने उसको फिल करके ऐसे जैसे तैसे वो वापस कर दिया, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव होगा। हमने जस्ट फिर क्या करना होगा, उस क्वेश्चनेयर की जो काउंटिंग होगी, किसके पॉजिटिव आंसर हैं, किसके नेगेटिव आंसर हैं, हम काउंट करेंगे और अपना जो है वो रिज़ल्ट बना देंगे। जबकि ऑन द अदर साइड अगर हमें इंटरव्यू की तरफ देखूं, क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ देखें, तो हमें पता चलता है कि ये इन डेप्थ इंटरव्यू होते हैं, यानी हम पर्सन से फुल ऑन उसका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके ओपिनियन को अच्छे से जान रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऐसी टेक्निक है क्वालिटेटिव रिसर्च की जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज़ स्क्रीनिंग या टेलीफोन इंटरव्यू। यहाँ पे वो पर्सन मौजूद नहीं है, या पे आपसे कुछ फासले पे है, आप देख सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं जा सकती, ठीक है। तो क्या होता है कि आप टेलीफोन कर लेते हैं, उससे वो पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है, लेकिन बेसिक एम ये होता है इंटरव्यू का कि पर्सन फेस टू फेस हो, ठीक है। लेकिन अब आजकल ऐसे भी होता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी ड्यू टू टाइम एंड स्पेस बाउंड्रीज हम कह सकते हैं कि वो पर्सन यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि हमने उससे इंटरव्यू लेना ही लेना है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आजकल हम कर रहे होते हैं। फिर मेजर टाइप की तरफ जाते हैं वन एंड वन इंटरव्यू। वन एंड वन इंटरव्यू का मतलब ये है कि हम उस पर्सन को बुलाएंगे या खुद उसके प्लेस पे विज़िट करेंगे और उससे क्वेश्चंस करेंगे और वो आंसर करेगा किसी चीज़ के बारे में। ये भी रिसर्च है, और रिसर्च कौन सी है, क्वालिटेटिव। फिर हम बात करते हैं ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू का मतलब ये है कि मैं इससे भी क्वेश्चन कर रही हूँ, उससे भी कर रही हूँ। ग्रुप इंटरव्यू इज़ अ काइंड ऑफ केस स्टडी और फोकस ग्रुप, वो उसमें आ जाते हैं, बल्कि बेसिक एम इंटरव्यू का ये होता है कि ये वन ऑन वन होने चाहिए, ठीक है। पैनल इंटरव्यू भी होता है। बिहेवियरल इंटरव्यू, बिहेवियर इंटरव्यू क्या क्या है कि हमने जस्ट उस पर्सन का बिहेवियर नोट डाउन करना है। हमने ये जानना है कि उस पर्सन का इस चीज़ को लेके, इस इशू को लेके, इस टॉपिक को लेके किस हद तक जो है वो सेंसिटिविटी रखता है, या अपनी जो है वो एटीट्यूड से, बिहेवियर से हमें जो है चीज़ें बता रहा है, ठीक है, रेदर देन कंटेंट, ठीक है, जेस्चर से शो कर रहा है। सिचुएशनल इंटरव्यू, ये वो इंटरव्यू होते हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमने ना सिर्फ उस पर्सन से उससे कंटेंट लिया, बल्कि ऐसा किया कि हमने डिटेल ली इस तरह से कि हमने उसकी हर एक अंदाज को सम अप करने की कोशिश की है, ठीक है। बट इन तमाम चीज़ों को एक साइड पे रखें तो बेसिक जो इंटरव्यू है वो हमारे पास कौन सा है, वन ऑन वन इंटरव्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये रिसर्च करनी है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने रिसर्च के अंदर जो इंटरव्यू है उसका एक प्रॉपर एरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है।
हमने कौन सी रिसर्च करनी है, क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है कि हमने किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। रिसर्च मीन द थिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट बट रिफ्रेशड, हम उनको रिफ्रेश कर रहे हैं, या हम सेकेंडरी एनालिसिस कर रहे हैं या प्राइमरी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, एक्सप्लोर द थिंग। हम नई चीज़ें या ऑलरेडी मौजूद चीज़ों को रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम क्वालिटेटिव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारे पास इंटरव्यू हम क्या करेंगे, लेने के लिए वैसे ही नहीं पहुंच जाएंगे ना। रिसर्च टेक्निक है, दे इट्स मीन दे डिमांड समथिंग, ठीक है। सम प्रॉपर स्केड्यूल सिस्टमैटिक वे में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरव्यू हमने कंडक्ट करना है, डिज़ाइनिंग एंड इंटरव्यू स्केड्यूल। सबसे पहले हम इंटरव्यू का स्केड्यूल बनाएंगे, ठीक है। अब रिसर्च इंटरव्यू involve a guided questionnaire conversation between two people, the researcher and the study participant. एक respondent होगा, एक researcher होगा. May be conducted face to face, as when two people are sitting together having conversation guided by the interview schedule, and they may be conducted over the telephone. मैंने कहा कि या तो वो आमने सामने बैठ जाएंगे या वो क्या करेंगे, टेलीफोन कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। थोड़े से डिस्टेंस पे है, उनको एक दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही, कोई इशू हो गया या वो मौजूद नहीं है, इंटरव्यू कर वो टेलीफोन कर लेंगे। सो काइंड ऑफ स्केड्यूल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इज़ फेस शीट, नंबर 2 इज़ सेंसस टाइप, थर्ड इज़ प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन। तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले उस पर्सन की या हमने जिस टॉपिक पे उससे बात करनी है हमें वो पता होनी चाहिए। फिर हमें पर्सन पता होना चाहिए, जी हमने फ़लाँ बंदे से ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि उस डेमोग्राफिकल डेटा क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, इनकम क्या है, तमाम चीज़ें डेमोग्राफिकली हमें पता हों। फिर हम जाते हैं प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन। हमारे पास सबसे पहले मेन इवेंट ही ये होना चाहिए कि हमने क्या किया कि हम इंटरव्यू के लिए जाने लगे हैं, तो हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो कि हमने बात क्या करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हम पर्सन से कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास फुल फ्लैज स्केड्यूल बना हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, एडवांटेजेस उसकी क्या रहेंगी। एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू स्केड्यूल, इट लीड टू मोर रिस्पॉन्सेज, यानी हमारा टाइम बच जाएगा और हम एक से नहीं ज़्यादा लोगों से रिस्पॉन्सेज ले सकेंगे। हमारा टाइम बच जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम क्या करेंगे, हम इजीली उस पर्सन के पास जाएंगे और वो लिखे हुए क्वेश्चन या रिकॉर्डेड क्वेश्चन हम उसको बताएंगे और वो आंसर कर देगा। नंबर 2 इज़ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाएगी कि हमने टू द पॉइंट बात करनी है और टू द पॉइंट पर्सन से जो है वो ओपिनियन लेना है, ठीक है। एक्यूरेसी आ गई, यानी हम सो मेनी थिंग्स जो हैं वो हमारे पास पर्सन किसी भी इंसान के साथ हो सकती हैं। वो टाइम का जो है वो लेट पहुंचना हो सकता है, वहाँ पे किसी और तरह का इशू हो सकता है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें तब मिलेगी जब हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमने जाके पर्सन से बात की और उसने मुझे एग्जैक्ट डेटा दे दिया, ठीक है। इट इज़ फ्री फ्रॉम बायसनेस। बायसनेस कैसे आती है, जैसे हमने सर्वे रिसर्च में डिस्कस किया था, बायसनेस तब आती है जब मैंने क्या किया, क्वेश्चनेयर लोगों को दिया बट मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ। जिसने जो दिल किया टिक किया, जो दिल नहीं किया वो नहीं किया। किसी ने एक ही पॉइंट को लिया और सबके ऊपर टिक कर दिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, तो भी बायसनेस हो सकती है। तो क्या है कि यहाँ पे फ्री फ्रॉम बायसनेस, आप फेस टू फेस बैठे हुए हैं, आपने क्वेश्चन पूछा, पर्सन को समझ नहीं आया, रिस्पोंडेंट को वो आपसे पूछ सकता है दोबारा, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप समटाइम क्या होता है कि वो किसी और पॉइंट की तरफ चला जाता है बातें करते हुए, आप उसको दोबारा ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरा मकसद ये था पूछने का, और आप जो है मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। गाइडेड क्वेश्चन की बात नहीं करी, जस्ट हम उसको पूछने की हद तक करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है, जो है आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं, हमारा ये क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर देना है। पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पोंडेंट। पर्सनल कॉन्टैक्ट मीन इंटरव्यू कौन लोग लेने जाते हैं, वही लोग जाते हैं जिनको उस पर्सनैलिटी के बारे में इल्म होगा, जिसको उस पर्सन की नो हाउ होगी, इशू की नो हाउ होगी, थोड़ा बहुत लिंक होगा,
तो क्या होगा कि वो इजीली उस पर्सन से वो क्वेश्चन कर सकता है और इजीली रिस्पोंडेंट जो है विदाउट एनी हेजिटेशन उसको रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैन बी स्टडीड, यानी बहुत मुश्किल सिचुएशन है, किसी मुश्किल जगह पे चले गए हैं, स्केजुअल हमारे पास बना हुआ है, तो हमने क्या करना है, हम उस रिस्पोंडेंट को ये कह सकते हैं कि आपका हम 10 मिनट लेंगे, हमारे जो क्वेश्चन है वो इतने हैं और इतने टाइम में हम लेंगे। ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम कोई और अवेलेबिलिटी रख लेते हैं। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती हैं हर एक, अगर हम आम रूटीन लाइफ की बात करें तो सो मैनी इश्यूज़ जो हैं वो इंसान के साथ लगे रहते हैं। तो क्या होगा, अगर हमारे पास स्केड्यूल बना हुआ है 5 मिनट का है, 10 का है, 15 का है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं उस पर्सन की अवेलेबिलिटी के साथ। इट इज़ यूज फॉर एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट। इंटरव्यू हम किसी से भी कर सकते हैं, हम मार्केट में खड़े लोगों से कर सकते हैं, एक खेत में काम करते हुए लोगों से कर सकते हैं, मज़दूर से कर सकते हैं, किसी आला ओहदे पे बैठे हुए शख्स से कर सकते हैं। सो इंटरव्यू का मकसद ये होता है कि हमने जस्ट उसका ओपिनियन लेना है, ठीक है। और ये रिस्पोंडेंट पे है कि वो क्या करेगा, वो आपको अपनी लैंग्वेज में भी बता रहा होगा, वो जेस्चर से भी बता रहा होगा, ठीक है। तो वो कूल एंड काम होके भी बता रहा होगा, एग्रेसिव होके भी बता रहा होगा। तो क्या है कि रिसर्चर जो है वो उसको ट्रांसलेट करेगा और उसको वहाँ पे आंसर पुट करेगा। एडवांटेजेस ये रही कि हमारा स्केजुअल होना चाहिए एक प्रॉपर इंटरव्यू करने से पहले, और उसकी एडवांटेजेस हमने देखी कि वो मोर रिस्पांस हमें मिल सकता है, उसके साथ साथ एक्यूरेटी जो है वो एक्यूरेसी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम बायसनेस हो सकती है, पर्सनल कांटेक्ट बन सकता है इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट का, मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्टडी हो सकती हैं। इट इज़ यूज फॉर एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरव्यू स्केजुअल की। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। क्या होता है कि हमने स्केजुअल बनवाना है जी, पहले हम प्रॉपरली स्केजुअल बना लेते हैं, ठीक है। एक हमने टीम मेंबर्स बिठाए, उन्होंने 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाए, स्केजुअल बनाया जी, ठीक है। आज का स्केजुअल में नहीं है तो कल का बनाएंगे, कल का नहीं है परसों को बनाएंगे। सो इट्स टाइम टेकिंग एंड कॉस्टली, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, जैसे मैंने कहा कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट रिक्वायर्ड स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर, यानी हमने एक पूरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें से जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको कहना है जी हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप हमें एक प्रॉपर स्केजुअल बना के दे दें। सो वाइड रेंज कवर्ड इज़ नॉट पॉसिबल। मोस्टली क्या होता है कि हम स्केजुअल पे ऐसे भी चल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि अगर ना चलें तो हमारे पास क्या है कि सम टाइम हम स्केजुअल पे चलते हुए जो है वो डेटा जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं, और सम टाइम स्केजुअल पे चलने लगते हैं तो क्या होता है कि हम वैसे अगर आम रूटीन की बात जाके हम करें और पूछें तो वो इजी होता है, अगर हम स्केजुअल के मुताबिक चलेंगे तो वाइड रेंज ऑफ कवरेज पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरव्यू स्केजुअल सैम्पल की, ठीक है। इंटरव्यू स्केजुअल सैम्पल क्या होता है कि एवरी इंटरव्यूवी या इंटरव्यू हम बात करें रिक्वायर्स समवट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सर्टेन प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आर अप्लाइकेबल टू ऑल, ठीक है। स्केजुअल क्या है, बेसिकली क्वेश्चनेयर है, जो सर्वे में हमने क्वेश्चनेयर का या हम स्केजुअल कह रहे हैं, ठीक है। हम क्या है कि ईच इंटरव्यूइंग स्केजुअल शुड बी हैव द फॉलोइंग 3 मेजर पार्ट: ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग। ओपनिंग मीन पर्पस आप बताएंगे स्केजुअल के अंदर, मोटिवेशन बताएंगे, आप टाइम हमें दे रहे हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया, हम उन्हें प्रेज़ करेंगे, ठीक है। टाइम लाइन उनको बताएंगे जी आपके 10 मिनट हम लेना चाह रहे हैं। फिर बॉडी जो है उसके अंदर मेन इंफॉर्मेशन पुट की जाएगी, ठीक है। और क्लोजिंग मीन समराइज़ कर रहे होंगे हम उस स्केजुअल को, इस इवेंट को, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो क्वेश्चनेयर हम बनाएंगे, हम लोगों की तरफ जा रहे हैं और हमने क्या करना है, एक प्रॉपर क्वेश्चनेयर बनाना है, यानी हमने इंट्रोडक्शन डालना है, बॉडी डालनी है और एंडिंग डालनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, यानी आप किसी पर्सन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर तो वो एजुकेटेड है तो भी ठीक है, आप उसको पेपर पे लिख के दे देंगे, वो खुद पढ़ लेगा। अगर एजुकेटेड नहीं है, आप किसी आम रूटीन रोड साइड इंटरव्यू पे चले गए हैं, तो क्या करेंगे, आप बता रहे होंगे उनको, ठीक है, वर्बली। इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखेंगे कि हेलो माय नेम इज़ दिस,
एंड आई बिलोंग टू विद दिस कंपनी, या हम कंपनी का नाम लिख लेते हैं कि मैं उस कंपनी की से फ़लाँ नेम का पर्सन आया हूँ, फ़लाँ डेजिग्नेशन है मेरी, ठीक है। और मेरा फिर हम कहेंगे बिगनिंग फ्रॉम ईजी एंड देन हार्ड अ सेंसिटिव क्वेश्चन, ठीक है। यानी आप पहले पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप 2 लाइनें बोल सकते हैं, 1 लाइन बोल सकते हैं, 3 लाइनें बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। नेक्स्ट इज़ हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चनेयर। जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं या आप इंटरव्यू लेने जाते हैं तो क्या करेंगे, उसको एक सीक्वेंस से फॉलो करेंगे। कैसे? जब आप ओपनिंग कर रहे हैं इंटरव्यू की तो एकदम से आप कोई मुश्किल फार्मूला तो नहीं पूछ लेंगे ना उस इंसान से। क्या करेंगे, आपने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट लेना है, फिर हार्ड पे जाना है, फिर सेंसिटिव पे आना है। अगर आप पहले ही सेंसिटिव क्वेश्चन करेंगे तो इंटरव्यूवी जो है वो डिसएग्री हो, कह जाएगा जी हम जो है वो इस क्वेश्चन पे बात ही नहीं करना चाह रहे, ये ऐसा टॉपिक है। आप इजी से स्टार्ट लेंगे, उसके दरमियान कंफर्ट लेवल आपके और उसके दरमियान में बनेगा तो आप इजीली उसको सम अप कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं लेआउट। लेआउट में आप कौन से जो है वो क्वेश्चन आर्डर डालेंगे, कौन सा स्केल डालेंगे, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। इट्स अ लिकर्ट स्केल, लिकर्ट सेल क्वेश्चन डाल रहे हैं। क्वेश्चन लेंथ देखेंगे, पीपल कैटेगराइजेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, हम क्वेश्चनेयर बना रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है जी। अब क्वेश्चनेयर का यहाँ पे भी सीन था, क्वेश्चनेयर की यहाँ पे भी बात थी, क्वेश्चनेयर की बात सर्वे में भी थी। तो उस टॉपिक को मैंने क्या किया, अलग से एक टॉपिक बनाया और उसको अलग से पेस्ट कर दिया, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है क्वेश्चनेयर बनाने का, ठीक है। जो क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं वो जिस पेज पे लिखे हुए हैं वो सारे के सारा जो डेटा है उसको क्वेश्चनेयर कहेंगे। तो द लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर। क्वेश्चनेयर बनाते वक्त सबसे पहली बात जहन में रखनी है कि हमने जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको इंक्लूड ही नहीं करना, सिंपल वे में जाना है, ठीक है, ताकि हर एक पर्सन इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। क्वेश्चन क्लियर होंगे। कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी स्पेसिफिक। कंटेंट जो है वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट को शो कर रहा होगा कि हमने ये बात पूछनी है। क्वेश्चन शो सिंगलनेस ऑफ पर्पस। डबल क्वेश्चन नहीं करने कि ये क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इसका भी यही है, इसका भी ये है। ये सिंगल ऑर्डर में चलना है, ये क्वेश्चन है उसका आंसर आप ये आंसर दे सकते हैं। द क्वेश्चन में बी फ्री फ्रॉम अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। सजेशन नहीं उस पर्सन से मांगनी, उसको ओपिनियन मांगना है, ठीक है। द क्वेश्चन शुड हैव लिंग्विस्टिक कंप्लीटनेस एंड ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी। तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने एक ऑथेंटिक वे चूज़ करते हुए, एक ऑथेंटिक सोर्स से हम रिप्लाई लेना चाह रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। क्वेश्चनेयर की हमने बात की कि हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, क्लोज एंडेड करने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि काइंड्स ऑफ क्वेश्चनेयर हैं, 2 तरह के होते हैं क्वेश्चनेयर। एक वो क्वेश्चनेयर जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक वो क्वेश्चनेयर होता है जिसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होंगे, जिसमें हम उससे पूछ सकते हैं जी आपका ओपिनियन क्या है इस इशू के बारे में। फिर वो स्टार्ट करेगा जी उसकी हिस्ट्री, जोग्राफिया, फिर उसके बाद उसकी एंडिंग, फिर बताएगा जी मैं इसमें ये मिस्टेक्स देखता हूँ, ये मैं गुडनेस देखता हूँ। तो उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं होता। ओपन एंडेड क्वेश्चन के जो हम कह सकते हैं कि बाउंड्रीज वो नहीं होती, वो जो रिस्पोंडेंट है वो जहाँ तक मर्जी है उसको खींच के लेके जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ऑफ द आइटम्स आर नॉट गिवन आर नॉट अरेंज। उसमें ऑप्शन नहीं होते कि आपने टिक करना है जी फ़लाँ के ऊपर फ़लाँ के ऊपर फ़लाँ, तो उस पर टिक नहीं करना। उस पर क्या करना है, उसने अपनी डिटेल जो है वो देनी है। दिस लीव द रिस्पोंडेंट टू आंसर द क्वेश्चन इन ओन वे। उसकी मर्ज़ी है वो जहाँ से स्टार्ट करना चाहे और जहाँ से एंड करे। डायरेक्शन, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव योर ओपिनियन ऑन द इशू ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स लॉ। अब ओपिनियन मांगा है तो ओपिनियन का क्या मतलब है कि वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से शुरू होगा और अपनी मर्ज़ी पे ख़त्म होगा। व्हाट इज़ इट एडवांटेजेस, अब उसके ख्याल से क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मर्ज़ी है उसकी 3 लाइनें लिखता है, मर्ज़ी है वो जो एक पैराग्राफ लिखता है या फिर 2 पेजेस लिखता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की
कि in general respondents do not answer the open-ended questions, they feel they are taking the examination. Aside from this, open-ended questions multiple responses दे सकते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, statistical data analysis difficult हो जाता है. ये हम लोग आप लोग सभी जानते हैं कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँगी, आप अपना ओपिनियन बताएंगे, नेक्स्ट पर्सन अपना ओपिनियन बताएगा, तो क्या होगा जब उसको रिसर्चर वापस अपने पास लेके आएगा क्वेश्चन और जब डेटा एनालाइज करने बैठेगा तो वो कैसे हर एक पर्सन का ओपिनियन जो है उसको सम अप करेगा. इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क. ठीक है, हर एक इंसान की सोच, उसका ओपिनियन, उसका एटीट्यूड किसी चीज़ को लेके, किसी इंफॉर्मेशन को लेके, किसी ऑब्जेक्ट को लेके, सब्जेक्ट को लेके डिफरेंट है. तो ये मुश्किल होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ प्ले करना. ठीक है, बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर की. दूसरी टाइप है क्वेश्चनेयर की. क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर कौन से होंगे, जिसमें हम उन रिस्पोंडेंट को बाउंड कर देंगे. बाउंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखा, नीचे ऑप्शन मेंशन कर दिए, भाई आपके पास 5 ऑप्शन है, उनमें से टिक करें, 3 है उनमें से टिक करें, या 2 हैं उनमें से टिक करें, या 1 है, जेंडर की बात करती हूँ, मेल है फीमेल, 1 टिक करें. सो क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर कौन से होते हैं, जिसमें आंसर गिवन, रिस्पोंडेंट सिंपली चेक हिज आर आंसर. Example, do you watch Hum TV dramas? Yes या no? Right? Clear. Next हम बात करते हैं गाइडलाइंस क्या हैं राइटिंग अ गुड क्वेश्चनेयर की. वैलिडिटी, हमने देखना है कि हमने जो बात कर रही है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो वैलिड है या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ क्वेश्चनेयर. हमने डिवीजन चेक करनी है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ प्लेस करना है. फिर मेक द क्वेश्चन क्लियर एंड ईजी. ठीक है, हमने बात की वैलिडिटी की, डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस की, मेक द क्वेश्चन क्लियर एंड इजी, मेक क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन शार्ट होंगे, रिमेंबर दैट पर्पस ऑफ रिसर्च, डू नॉट आस्क डबल बैरल क्वेश्चन, अवॉइड बाइस टर्म्स एंड वर्ड, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, डू नॉट यूज क्वेश्चन दैट आस्क हाईली डिटेल इन्फॉर्मेशन, अवॉइड पोटेंशियली एम्बैरसिंग क्वेश्चन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी.